परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुपरेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नहीं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं कि जाओ गांव गांव में सुसमाचार सुनाओ, और कुछ निर्देश देते हैं। उस वचन को आप सुने कि प्रभु जिस चीज़ को मना करते हैं बाद में उसी चीज़ के बारे में फिर कहते हैं। तो वो क्या बातें हैं आप उसे सुने। तो यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 10 और वचन 9, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु मना कर रहे हैं कि तुम जब जाना सुसमाचार सुनाने गांव गांव में, तो अपने साथ में झोली नहीं लेना, जूते भी नहीं लेना और लाठी भी नहीं लेना। प्रभु इन सब चीज़ों को मना कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मजदूर को भोजन मिलना चाहिए। यानी कि रास्ते में प्रभु पहले भेज दे रहे हैं कि जाओ, और कुछ भी ले जाने के लिए नहीं हो भेज रहे कि रास्ते में जाओगे तो क्या खाओगे, ये सब चीज़ के लिए मना किए हैं प्रभु। कुछ भी मत लेके जाना खाने के लिए, पैसा भी मत लेके जाना, यहाँ तक कि जूते भी नहीं, लाठी भी नहीं। प्रभु इन सब चीज़ों को रोक दिए। अपने लिए कुर्ता भी 2 ठो मत लेकर जाना, एक ही पहन के जाना। सब चीज़ को प्रभु रोक रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रभु क्यों रोक रहे हैं, उनको पेट कैसे भरेगा, वो कैसे खाना खाएंगे, कौन देगा? यही तो बात है। और मैं अब आगे पढ़ता हूँ लूका की किताब अध्याय 22 और वचन 35 में। फिर प्रभु कह रहे हैं, फिर उसने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु जब भेजते हैं तो सोचिए कि उसके पीछे आपको भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, आपको मिलेगा। मैं अब अपनी गवाही बताता हूं कि मैं एक जगह जा रहा था, तो वहां पर रास्ते में वो जो बोले थे कि कुछ दूर है, और हम सोचे कि 10-20 किलोमीटर होगा। अब जा ही रहे हैं, गाड़ी जा ही रही है, लगभग 30 किलोमीटर भी से भी आगे चले गए और नहीं मिल रहा है। मन में बहुत ही ऐसा बात आ रहा है कि देखिए इतना पैसा भी लग गया, सब कुछ हो गया, क्या होगा, कैसे होगा। परंतु प्रभु के भरोसे हम चल रहे हैं। तो प्रभु मेरा क्या करेगा, चलो प्रभु के सेवा के लिए ये भी सही, ऐसा बोलकर चल रहे, वही संभालेगा प्रभु, प्रभु पर बोझ डालो। ऐसा करके जब गए वहाँ पर अच्छा खाना मिला, प्रार्थना दुआ सब कुछ हुआ, विदाई भी मिला। तब मुझे हुआ कि ओ, प्रभु किसी का उधार नहीं रखता है और न ही भूखा रखता है। और भी कई जगह प्रचार में गए, वहाँ पर लोग बुला बुला कर पानी पिला रहे हैं, जबकि मेरा न रिश्तेदारी है, न परिचय है, न कुछ भी नहीं है। लोग कह रहे हैं भैया पानी पी लीजिए, आप लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु जो वचन बोल रहे हैं अपने चेलों से, वह वचन हम लोग के जीवन में पूरा हुआ है। ये सत्य की गवाही है। ऐसी बात नहीं कि मैं बना के कह रहा हूँ। कभी आप भी जाओ, कभी आप भी जाओ और जाकर देखो कि प्रभु की सेवा में आपको कितना आनंद मिलता है। इतना शरीर में ताकत रहेगा, भले खाना पानी अब दूर हो, मगर ताकत आपके ऊपर बराबर रहेगा। आप बीमार होंगे तो चंगे भी होंगे उसी रास्ते में। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे जीवन में जो गुजरा है मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि प्रभु जब भेजते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। और ये मत सोचो, मन में तो बहुत बातें आती हैं, मेरा इतना रुपया लग गया, मैं यहाँ गया, सुसमाचार सुनाने में इतना पैसा चला गया। प्रभु का जो सुसमाचार सुनाएगा, अभी लिखा गया वचन बोले कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, भोजन के साथ साथ पैसे भी मिल रहे। बताइए। तो प्रभु उन चेलों से जब पूछ रहे हैं कि क्या तुमको कुछ चीज की घटी हुई, तो चेले कह रहे नहीं,
मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं हुआ। आप भी करके देखिए, आपको भी नहीं होगा। हालेलुया। फिर प्रभु क्या कह रहे हैं, उस बात को सुने, वो महत्वपूर्ण है। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसा ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। हालेलुया। जिन चीजों को प्रभु मना किए थे, अब उसी चीज को कह रहे हैं कि ले लो, यहां तक कि तलवार भी ले लो। मेरे प्यारो, वचन कहीं रोका जाता है, उस चीज के लिए प्रभु रोकते हैं, मना करते हैं, वो हम मत करना। फिर एक जगह प्रभु कहते हैं वो करना। तो हमें हर जगह का अलग अलग बात है, अलग अलग वचन है। उस वचन पर हमें प्रतीति करना चाहिए कि वहां पर प्रभु बोले हैं तो लगता है इस चीज को एकदम बंद करो, नहीं, उसके आगे का पढ़ो, बात प्रभु बताएंगे। आप देखेंगे मूसा को प्रभु जब कहते हैं कि पानी उन लोग को नहीं मिलता है, तब प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु हम लोग प्यासे मर रहे हैं, क्या करें? तो प्रभु कह रहे हैं जाओ उसी चट्टान पर, अब पुरानियों को लेकर जाओ और मैं उसी चट्टान पर रहूंगा, उस पर मारना लाठी से और पानी निकल जाएगा। मूसा मार देता है, पानी निकल जाता है। दूसरी जगह फिर ये लोग जाते हैं, फिर ऐसी समस्या आती है, तो प्रभु के पास फिर वो आते हैं मूसा और कहते हैं हे प्रभु प्यास लगी है, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या करें? तो प्रभु कह रहे हैं देखो 70 जो जितने पुरानिये हैं उन पुरानियों को लेकर जाओ और उस पहाड़ से पानी मांगो। मेरे प्यारो, वहां पर जानते हैं मूसा जाता है और परमेश्वर के वचन को भूल जाता है, या जो भी बात हो वहां पर जाकर लाठी से मार देता है, और जैसे ही लाठी मारता है पानी निकल जाता है। परंतु परमेश्वर उससे कहते हैं तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझे इसराइलियों के बीच में पवित्र नहीं ठहराया। मेरे प्यारो, प्रभु एक जगह वचन दे रहे हैं कि गिनती करो, इसराइलियों की गिनती करो। अब वही गिनती फिर यहाँ दाऊद अपने से कर रहे हैं, तो दाऊद के ऊपर दंड आता है। तो वचन कई जगह पर अलग अलग आ रहा है, तो हमें उस वचन को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ का वचन कहाँ है, कहाँ प्रभु कहे हैं, उस वचन के अनुसार चले। मेरे प्यारो, यहाँ पर बोले हैं प्रभु कि बटुआ क्या करो, ले लो, यानी कि पैसा ले लो मार्ग के लिए, और अपना झोली भी ले लो। ऐसे प्रभु क्यों बोले? और साथ में बोले कि तलवार भी ले लो। और आगे का वचन हम पढ़ते हैं, सुने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। हालेलुया। यह बात भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किए थे, वह भविष्यवाणी पूरी होने के लिए प्रभु यह वचन दिए। हालेलुया, कि पूरी हो। मेरे प्यारो, चेले किसी का कत्ल करने के लिए नहीं थे। प्रभु जब पकड़वाने वाले थे तो वहां पर तलवार चला देते हैं, जब तलवार चलता है तो उसका कान कट जाता है, प्रभु तुरंत उसका कान उसका सरदार का सटाते हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं चेलों से कि जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से घात किए जाएंगे। तो प्रभु का वचन वहां पर तलवार चलाने को रोका गया है, परंतु यहां तलवार चलेगा। मेरे प्यारो, किन बातों में, गलत बातों में, जो शब्द प्रभु का वचन क्या है, तलवार है, चोखी तलवार है, लिखा है ना। तो प्रभु का वचन क्या है, एक तलवार जैसा है। अगर उससे चलाएंगे तो पहले आप शुद्ध होंगे, फिर दूसरा शुद्ध होगा। तो वचन प्रभु कह रहे हैं कि ले लो, और जिसके पास नहीं हो वह भी ले ले, और झोली भी ले लो। हालेलुया। तो इन सब बातों को आप समझें कि प्रभु हर जगह अलग अलग बात बोलते हैं, और उस बात को आप समझकर आगे बढ़ें। ये शंका में न रहें कि वहाँ पर ऐसे बोला गया तो ऐसा ही हो, ऐसा बात नहीं है। हर एक जगह का वचन अलग अलग है, उसके हिसाब से। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिलो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।